अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे इसने मूव करना शुरू किया है। इज़ अबाउट टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ रही है। रेस्ट में आने का मतलब है गाड़ी रुक जाएगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कितने सेकंड में? इन 5 सेकंड में। फाइंड द डेसिलरेशन। अब बात उठती है डेसिलरेशन क्या है? हमने तो एक्सेलरेशन पढ़ी है। मैंने आपको बताया था जब भी एक्सेलरेशन माइनस में आती है, यानी एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू है वो माइनस में हो, तो हम माइनस हटा के एक्सेलरेशन को क्या बना देते हैं? डेसिलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या बन जाता है? डेसिलरेशन। और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, फिर माइनस का साइन नहीं लगाते। माइनस के साइन के मीनिंग है एक्सेलरेशन क्या बन गई? डेसिलरेशन। चलें इसको करके देखते हैं। फिर से मैं आपको बताऊं 3.3 है आपका। अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपको ये वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन इसका यूनिट जो है ये जो -h करके दिया हुआ है ना, -1, तो इसका मतलब ये होता है जब भी मेरे पास ms-1 है, ये -1 है मल्टीप्लाई में, जब मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊँगी तो ये +1 हो जाएगा। अपनी प्लेस चेंज करके न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आता है तो हम पावर का साइन चेंज कर देते हैं, या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तब भी हम पावर का साइन चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा। ठीक है, डेटा कहता है अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है vi। कितना है ये? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारी वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 लगाते हैं मल्टीप्लाई में, और आर को कन्वर्ट करने के लिए 3600 लगाते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए जो भी वैल्यू आपको दी हुई होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट हो गए। 36 1 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, 1 10 ज़ा 10। आपका आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। ये हमने क्या किया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपको कहा कि गाड़ी इज़ अबाउट टू रेस्ट इन 5 सेकंड। फिर ये रेस्ट में आ रही है तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब किलोमीटर पर आवर लगाएं या मीटर पर सेकंड लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी 0 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो आंसर 0 आएगा। ये फाइनल वेलोसिटी है। एक और चीज़ आपको दी हुई है वो है आपका टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है कितना? 5 सेकंड। टाइम का यूनिट भी सेकंड होता है और आपको दिया हुआ भी कितना है? 5 सेकंड। अब हमें मालूम क्या करना है? डेसिलरेशन। डेसिलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव a। क्या मतलब होता है? नेगेटिव a का जो भी आंसर हो माइनस में होगा तो हम उसे डेसिलरेशन लिख देंगे और आंसर प्लस में लिखेंगे। यूनिट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अब ये मैंने डेटा बनाया है, अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे। इसके सोल्यूशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। a है, vf है, vi और t है। मैंने आपको फार्मूला पेज बना के बताया था, एक बनाया था, ये रहा हमारा फार्मूला पेज। ठीक है, पहले फार्मूला था v = s/t, सेकंड फार्मूला था a = vf - vi/t। मेरे ख्याल में ये वाला फार्मूला फिट आ रहा है। आप सारे फार्मूलों को अपने दिमाग में रखेंगे कौन सा फिट है। हमें डेसिलरेशन निकालना है, मीन्स एक्सेलरेशन निकालना है। vf vi t तीनों पता है तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। लिख के वी नो दैट लिखा आपने। अब आपने फार्मूला लिखा a = vf - vi/t। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। vf मेरा 0 है, vi मेरा 10 है और t मेरा 5 है। ठीक है, 0 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा? -10। और नीचे क्या है? 5। डिनोमिनेटर में क्या है? 5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा a आया मेरा -2। सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डेसिलरेशन। क्या लिखते हैं? और फिर हम ये नेगेटिव साइन हटा देते हैं, हम सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बेटे, पहले न्यूमेरिकल को आपने समझना है, डेटा बनाना है, देन सेट करना है कौन सा फार्मूला लग रहा है, उसके बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं कि हमें इसमें काम क्या करना है।
नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.4। देखिए बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है आपने, एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम, ऐसी बॉडी की जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी 11 मीटर पर सेकेंड से 33 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो पहले वेलोसिटी होती है वो इनिशियल कहलाती है, जो बाद में हो जाती है वो फाइनल। पहले 11 थी, फिर क्या हो गई 33। तो 11 मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, 33 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी है, और 10 सेकेंड जो है ये आपका टाइम है। एक्सेलरेशन VF, VI और T मैं डेटा बना के दे रही हूँ। न्यूमेरिकल सेम होगा जैसे आपने पहले किया था, वहाँ डेसिलरेशन था, यहाँ एक्सेलरेशन है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, डायरेक्ट ये सॉल्व होगा। सिर्फ मैं आपको इसमें डेटा बना के दिखाऊंगी क्योंकि अभी आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं। हो सकता है कि आप भूल चुके हो, अपने 8 में तो पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम यही है कि मैं आपको ये सही से सिखाऊं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं डेटा बना के दूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करें, और कोशिश कीजिए बिल्कुल ही आपसे सॉल्व होगा क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से होगा। वैल्यूज़ पुट करके आपने जस्ट माइनस करना है। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं, अदरवाइज सॉल्व आपने इसे खुद करना है। 3.4 को बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। दोबारा एक दफ़ा मैं आपको ये टैली करवाऊँ, ये हमारा 3.4 न्यूमेरिकल। पढ़ लें, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। जी हम इसका डेटा बना रहे हैं, आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन। तो मैंने ए लिख के उसके आगे क्या लगा देना है, बिल्कुल सही क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये तो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड। जो शुरू में होती है वो इनिशियल कहलाती है, जो बाद में होती है वो फाइनल। तो ये आपका VI और ये आपका VF। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, बेहतर है कि आप इनके ऊपर एरो भी लगा दें। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप ज़रूर लगाया कीजिए, आप भूल जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसकी आदत बनाएं कि वेक्टर के निशान हर वेक्टर क्वांटिटी पे लगाएं। 11 मीटर पर सेकेंड, यह है 33 मीटर पर सेकेंड। मैंने वेलोसिटीज़ लिख दी। देन मेरे पास आ रहा है टाइम। टाइम मुझे दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, फार्मूला आपका वही होगा एक्सेलरेशन वाला। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। यही फार्मूला आपने यूज़ करना है एक्सेलरेशन का। VF, VI या 33 रखेंगे या 11 रखेंगे या 10 रखेंगे। 33 में से 11 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 22। जब उसको 10 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2.2। आपकी एक्सेलरेशन होगी 2.2। ये आपने खुद से सॉल्व कर लेना है, मैंने आपको डेटा बनवा दिया है। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 पर। 3.5 क्या कहता है, देखिए, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसमें, जाहिर सी बात है शुरू में गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एक्वायर्स अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब ये बाद में होने वाली वेलोसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। 10 मीटर पर सेकेंड क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे दिया, आपको कहते हैं एक्सेलरेशन बताएं, डिस्टेंस बताएं। देखिए डिस्टेंस की दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन लाजमी आता है। एक्सेलरेशन के बगैर आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। अगर आपको एक्सेलरेशन दिए बगैर डिस्टेंस निकालने बोलेंगे तो आपको खुद से एक्सेलरेशन निकालना होगा पहले। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बोलेंगे आप एक्सेलरेशन भी निकालें, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि पहले एक्सेलरेशन निकालें फिर डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए लाजमी है कि एक्सेलरेशन मौजूद हो। अगर डेटा में एक्सेलरेशन नहीं है तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ, आप इसको गौर से देखिए। मैंने दोबारा क्वेश्चन इसलिए लिख दिया कि बार बार बुक खोलो, इस तरह से समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से हम दोबारा इसको रीड आउट करते जाएंगे, बार बार पढ़ेंगे। एक दफ़ा पढ़ के डेटा नहीं बनता। डेटा बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं आता है अभी, तो आप इतना एक्सपर्ट नहीं हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम ये सीख नहीं सकते, हमने भी सीखा है, आप भी सीख सकते हैं, हमसे अच्छा सीख सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो ये आपको ज़रूर आएगा। शौक़ के साथ पढ़िए, खुशी के साथ पढ़िए, बोझ समझ के मत पढ़िए इसको कि बस कुछ भी करके हम इसे निकाल लें, तो उससे फ़ायदा ही नहीं होगा आपको कि आप समझ नहीं पाएंगे इस। ठीक है, ये मेरा न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। कहाँ से, तो डेटा में सबसे पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र कर रही हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड। अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हासिल कर रहे हैं। VF आ रहा है इनका 10 मीटर पर सेकेंड।
इट्स मीन ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। टाइम कितना है 5 सेकेंड। दो चीज़ें मालूम करनी है, पहले एक्सेलरेशन, देन आपको मालूम करना है डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका पूरा डेटा बन चुका है। दो चीज़ें मालूम करनी है, पहले एक्सेलरेशन फिर डिस्टेंस। डेटा को देखते हुए मेरे पास वी एफ है, वी आई है, टी है और ए मालूम करना है, तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लाऊंगी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी वाला। ठीक है, तो मैंने पहले लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम हमेशा लिखते हैं वी नो दैट, मतलब ये हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के। ऐसे ही है। अब मैंने आपको बोला कि ठीक है आप निकाल रहे हैं इसको, आपने ए को उस जगह पे रखा, वी एफ की जगह आपने रखा 10, वी आई की जगह 0, टी की जगह पे 5। 10 में से 0 माइनस किया, अब 10 प्लस है 0 माइनस है, 10 अपॉन 5 बचा। इसको कट किया, आपके पास आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। आप इसे डिफरेंट लाइन में भी लिख सकते हैं, मेरे को थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। एंड हम एक और चीज़ आप जानते हैं 2as, मुझे तो ये वाला फार्मूला पसंद है, थर्ड इक्वेशन वाला। मैं कोशिश करती हूँ जहाँ मेरे पास वी एफ वी आई और एस निकालना हो मैं यही लगाऊँ। वी आई टी वाले में ज़रा कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। अब मुझे ए पता लग गया, मैंने ए की जगह पे लिखा 2, एस की जगह पे एस, वी एफ की जगह पे 10, वी आई की जगह पे 0। 10 का स्क्वायर होता है 100, 0 का स्क्वायर होता है 0, 2 2 4 एस। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ आगे स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद का काम हम यहाँ कर रहे हैं। 10 में से जब 0 माइनस करेंगे तो क्या बचे? 100 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 100। एस के साथ 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैंने 100 के नीचे लाके क्या रख दिया? 4। ना मैं डिवाइड करूँगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी आया 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20। तो क्या आ गया आपका आंसर? एस इज इक्वल टू 25 मीटर्स। दैट इज़ योर डिस्टेंस। अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने बोलेंगे तब भी आप ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। वी एफ वी आई टी आपको दिया हुआ होगा, अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा तो। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि आप इसको इसी तरीके से करें। नाउ मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3.6 बता रही हूँ, यहीं से कर लेते हैं। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। एंड आफ्टर 20 सेकेंड, कितने टाइम के बाद? 20 सेकेंड बाद इट्स वेलोसिटी बिकम 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एक्सेलरेशन मालूम करनी है। सबसे पहले गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या दी हुई है? 108 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको ये कन्वर्ट करना सिखाया है, मगर मैं फिर भी एक दफ़ा और इसको कन्वर्ट करवा दूँगी। आपको क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना है। ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सही, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब मैं इसको आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ 108 को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक टाइम दोबारा से। ठीक है, सोल्यूशन के बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। वी एफ आपको गिवन है, वी आई गिवन है, टी गिवन है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरह हमने इधर इसका एक्सेलरेशन निकाला है इस वाले न्यूमेरिकल में। इसी तरह से आप एक्सेलरेशन बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करी हूँ 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे 00 से डिवाइड करेंगे, ये फ़ौरन ही मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 36 1 36, 36 8 3 108। नहीं यकीन आ रहा? चले मैं 36 36 72
72 में एक और 36 प्लस करें 108 बन जाता है। हमेशा यहाँ इसी के मल्टीपल में दिया हुआ होगा, अगर नहीं भी दिया हुआ तो कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे बगैर कैलकुलेटर के काम करें, ताकि अगर ना करें पेपर में आपका कैलकुलेटर ख़राब हो जाता है तो आपको फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है किसी भी वजह से। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रैक्टिस में रखें कि आप विदाउट कैलकुलेटर काम करें। कैलकुलेटर हो ठीक है कर लीजिए, नहीं है तो आप बगैर कैलकुलेटर के करने की कोशिश कीजिए। एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ये लाजमी चीज़ है कि वो खुद कैलकुलेटर के बगैर काम करे, क्योंकि कैलकुलेटर इंसान ने बनाया है, इंसान को कैलकुलेटर ने नहीं बनाया। तो कैलकुलेटर के मुताज बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम खुद से कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ कॉल्ड 30 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। जब भी आपके पास किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी आएगी आप उसको हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका सेम रहेगा, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी। 30 में से 0 माइनस करेंगे 30 आंसर आएगा, 20 से डिवाइड कर देंगे 1.5 इसका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। ये था आपका 3.6। अब हम करेंगे 3.7। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है आपको, क्या कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है आपकी एक्सेलरेशन, क्या है ये एक्सेलरेशन। कितना दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। एंड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, कह रहे हैं वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के हिसाब से, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी चेंज होने का जो तनासुब होता है। अब ये क्या बन जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। बनने वाली वेलोसिटी क्या कहलाती है जी, फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। जो वेलोसिटी बनती है वो क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। जो पहले से होती है वो क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। माइनस एस लिखा हुआ है ना, नीचे जाएगा तो ये प्लस एस हो जाएगा। इन 5 सेकेंड टाइम कितना दिया हुआ है आपको 5। फॉर्मूला आपका क्या है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है बेटे, नाउ ये देखें आप, टी नहीं है वेक्टर, ठीक है, उस पर मैं वेक्टर का निशान नहीं लगाऊंगी। अब क्या मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई आपको मालूम करना है। ठीक है, ये आपका डेटा है, क्या है ये, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। फॉर्मूला तो यही वाला फिट हो रहा है। अब मैंने लिखा सॉल्यूशन, वी नो दैट, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन की जगह, एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, एक ही जगह मैंने 2 लिख दिया। यहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी एफ कितना है 20, वी आई मुझे नहीं पता है तो मैं वी आई की जगह वी आई ही लिखूँगी। जो चीज़ नहीं पता होती उसकी जगह हम वही चीज़ लिखते हैं। टी की जगह मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब नाउ मैं इसको ये करूँगी, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है दोनों के साथ, होल डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 20 यहाँ माइनस है, ये यहाँ माइनस हो रहा है वी आई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा वी आई प्लस। मैं वी आई को मूव करवाऊँगी 20 को नहीं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इसको तो मैं नहीं वही लिखा, अभी मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ। तो 5 से 10 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 10 यहाँ प्लस है, यहाँ की क्या होगा माइनस, वी आई यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस। वी आई को मैं वहाँ ले जा रही हूँ और 10 को मैं यहाँ ला रही हूँ सेम स्टेप में। वी आई यहाँ माइनस साइन के साथ है, यहाँ प्लस साइन के साथ आ गया। यहाँ 10 था प्लस, वहाँ जाके क्या होगा माइनस। जो अपनी जगह मौजूद था वो कौन था 20 को मैंने टच नहीं किया, ये अपनी जगह से आया है। 10 यहाँ प्लस से माइनस होकर आ रहा है, वी आई माइनस होकर वहाँ जाके प्लस हो रहा है। 20 में से 10 निकालेंगे, आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आपका आ गया वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8। A bus is a start moving, a bus is moving with the initial velocity। अब जो बस मूव कर रही है वेलोसिटी से, वो आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, ये चल रही है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अब ब्रेक लगाते ही क्या होता है गाड़ी रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल 72 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल 0। इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 500 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये 500 मीटर, ये इसका डिस्टेंस है। कैलकुलेट क्या करना है डेसेलरेशन। वी आई आपका दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर,
अब क्या आया आपके पास किलोमीटर पर आवर। आपको पता है किलोमीटर पर आवर को आपने किस में कन्वर्ट करना है जी, मीटर पर सेकंड में। और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगते ही आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब भी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो फाइनल कम हो तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है 500 मीटर, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको निकालना है एक्सेलरेशन, मतलब डेसेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ही होती है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन ही कंसीडर करेंगे कि हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, ए है, एस है, वी एफ है, वी आई है, यस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉल्यूशन लिखा है यहाँ हमने, वी नो दैट, हम जानते हैं कि F2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पे मुझे कुछ नहीं पता इसलिए मैंने ए ही रहने दिया कि ए क्या है हमें नहीं पता, हमें तो ए ही निकालना है। एस की जगह पे क्या रखा 500, वी एफ की जगह पे क्या रखा 0। अब मैंने इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट तो किया ही नहीं, तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। कैसे, 72 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, डिवाइड कर दें 3600 से, 20 से 20 का 36 1 जा 36 2 जा 2 टाइम्स जा 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई मेरा है 20 का स्क्वायर, ठीक है। इस जगह 20 रखा, उस पर स्क्वायर लगा दिया। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 20 ज़ा 400। जिसे यकीन नहीं है वो कैलकुलेटर से करके देख ले। 500 2 ज़ा 1000 और आपका ये ए 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ की क्या होगा, डिवाइड होगा। बिल्कुल, आपने 0 में से 400 माइनस किया, आंसर माइनस में आएगा 400। ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होना है, मैंने डिवाइड में लगा दिया 1000। ये रहा आपका ए, 2 0 से 2 0 कट, 4 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 0.4 आंसर आएगा माइनस का। नहीं यकीन आता आप करके देखें, रफ वर्क में करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4 अंदर 10 बाहर, 10 0 जा 0, 4 नीचे आया, पॉइंट लगाया, 0 धारा, 10 4 जा 40, दैट इज़ 40 और आपका आंसर आ गया 0.4, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसको हम लिखते हैं डेसेलरेशन और इसको प्लस में लिख देंगे। आंसर डेसेलरेशन लिखते हैं हम प्लस में लिख देते हैं, दैट इज़ योर आंसर। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी अटेन की जाती है या क्योर की जाती है या भी कम हो जाती है, वो होती है फाइनल वेलोसिटी। दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। द टाइम इज़ 5 सेकेंड। टाइम कितना आ रहा है आपके पास, 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। आपने मालूम करना है डिस्टेंस। मैंने आपको पहले भी बताया डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन होना लाजमी है, क्योंकि डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा आप इसको लिखिएगा मत, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले रही उनका सबके सामने, कि वो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए भी जो चीज़ लिखती हूँ वो अपनी कॉपी पे लिख के भेज रहे होते हैं अपने काम के अंदर। तो प्लीज़ बेटा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ना लिखें, आप पैटर्न से चलें बिल्कुल। अब वही बात है, क्लास हमारी है नहीं, मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाती क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेकिन मैं भी फिर समझा रही हूँ, ये आपने नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास जिसमें डिस्टेंस आता है, इसमें भी एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता दो क्वांटिटीज़ हमें पता नहीं हो, एस तो पता नहीं है और ए भी पता नहीं हो तो सॉल्व नहीं हो सकता ये। तो हमें पहले ए निकालने होगा। ए के लिए जो सामान चाहिए होता है वो क्या क्या होता है। ए का फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये तीनों चीज़ें मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। ए के लिए जो सामान चाहिए दरकार है वो हमें पास मौजूद है। इसमें जो भी हमारे ए के अंदर सैम्पल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्वान्टिटीज़ इस्तेमाल हो रही है, वो सब हमारे पास मौजूद है। हम पहले क्या निकालेंगे, ए, फिर निकालेंगे एस, ठीक है, क्योंकि एस के लिए ए निकालना ज़रूरी है। एस के फॉर्मूले में ए आता है, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करें, एस के हर फॉर्मूले में ए आता है। अब मैंने वी नो दैट लिख के पहला फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, क्योंकि ए वेक्टर है मेरा, वी एफ वेक्टर है, वी आई वेक्टर है, ए वेक्टर है, वी एफ वेक्टर है, वी आई वेक्टर है, ठीक है। नाउ वी एफ की जगह मैंने रखा 0, सॉरी वी एफ है मेरा 20, वी आई है 0, टी है 5। अब मैंने निकालना है एक्सेलरेशन। 20 में से 0 माइनस किया, आंसर आया 20 अपॉन 5।
5 1 जा 5 5 4 जा 20, आपका एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे एंड एस इज इक्वल्स टू 2as वाला, मुझे तो भाई ये वाला पसंद है, आप वी आई टी वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि टी भी गिवन है आपको। मुझे ये फॉर्मूला अच्छा लगता है, इसमें कैलकुलेशन ज़रा आसान होती है। बताऊँगी क्या आएगा, ऐसा नहीं है वो फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं होगा, अभी आगे यूज़ होगा, फिर मैं बताऊँगी मुझे क्यों मुश्किल लगता था या मुझे क्यों नहीं पसंद था। मुश्किल की तो बात नहीं है इसमें। ए अब मुझे पता है ए 4 है, ए की जगह मैंने रख दिया 4, एस अपनी जगह मौजूद है, वी एफ की जगह रखा 20, वी आई की जगह 0। 20 तो मैंने आपको बताया स्क्वायर होता है 400, 2 टू द 4 0 डबल हो जाता है स्क्वायर में जो भी पावर होती है, ठीक है बेटा। नाउ ये आपका आ गया 0, 2 4 8, 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ की क्या होगा, बिल्कुल सही डिवाइड होगा। 400 में से 0 निकालेंगे, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 8 से डिवाइड हुआ, 8 1 8, 8 5 40। तो डिस्टेंस आपका कितना आया, एस इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। एस कितना आ रहा है आपका 50 मीटर्स। बेटा अब देखिए, अब हमारे केस डिफरेंट है, अब हम हाइट का जिक्र करेंगे। तो जब भी हम हाइट का जिक्र करते हैं, हमारा एस जो है वो एच बन जाता है और एच ए जो होता है वो जी बन जाता है। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई जी टी हो जाएगा ये। एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एच इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर 2 जी एच इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एस की जगह पे एच और ए की जगह पे हम जी लगा देते हैं जब हम हाइट का जिक्र करते हैं। तो अभी हमारा हाइट वाला न्यूमेरिकल है, ज़रा गौर फरमाइएगा। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर, एक पत्थर को टावर के ऊपर से फेंका जा रहा है। देखिए इसमें भी देखें, आ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने ये स्टोन वहाँ से छोड़ा है। तो फेंकने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, क्योंकि वहाँ से फेंकेगा इसको नीचे। टेक 5 सेकेंड, कितना सेकेंड लग रहा है इसको, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपने क्या कैलकुलेट करना है हाइट, जबकि जी कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है 10 या 9.8। यहाँ बोला हुआ 10 ले लें, वरना हम 9.8 लेते हैं। ऊपर से नीचे बॉडी आ रही होगी, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, जी प्लस में होगा, नीचे से ऊपर फेंक रहे होंगे, जी माइनस में होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। मैं दोबारा समझा रही हूँ। आज स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, स्टोन गिरने से पहले रुका हुआ था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। टेक 5 सेकेंड, तो टाइम कितना है 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। कैलकुलेट द हाइट, आपने क्या निकालना है हाइट, जी आपको दिया हुआ है बता के कि आपने जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाती है, जो ज़मीन कशिश जिसकी कशिश कहलाती है, कि ज़मीन उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है, वो आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है, ये नहीं भी दिया हुआ होगा तो आप लिखेंगे 9.8 करके। यहाँ आपको 10 बोला है तो आप 10 ले रहे हैं, वरना 9.8 ही लेंगे। अब मेरे पास आ गया एच वी आई टी जी, तो यकीनन यही फार्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता। मैंने लिखा सॉल्यूशन, सेकेंड इक्वेशन जो है, वी नो दैट एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच मुझे मालूम करना है हाइट, वी आई मेरा 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय टी मेरा है 5 प्लस हाफ, जी मेरा है 10, टी मेरा है 5 और इस पर स्क्वायर, ठीक है। मैंने सबको वैल्यूज पुट कर दी। 0 5 ज़ा 0, ये 0 हो गई टर्म, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये कट हो गया 5, 5 5 ज़ा 25, 25 को हम 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 5 ज़ा 125, आपका आंसर आ गया 125 में। मैंने टी वी आई की जगह 0 लिखा था, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो गई। मैंने हाफ लिखा, जी की जगह 10 लिखा था, 2 को 5 से कट करा, डिवाइड करा और 5 का स्क्वायर किया। मैंने यहाँ लिखा इसका स्क्वायर और इसको कट करने के बाद जो आंसर आया वो लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 125 मीटर आया, ठीक है। ये आपका एच आ गया। अब आपके पास आ रहा है आप बॉय थ्रो अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। लड़के ने बॉल जो है वो थ्रो की, थ्रो करने एक वेलोसिटी थी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम लैप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। देखिए बेटा, हमारे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अ बॉडी थ्रो अ बॉय थ्रो अ बॉल,
बच्चा जो है बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। बॉल जब ऊपर जाएगी तो आपका जी होगा माइनस, ठीक है। फाइंड द टाइम विद द वेलोसिटी, जब उसने बॉल फेंकी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है, दैट मीन ऊपर जाके वो रुक जाएगी। जब वो रुक जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, पहले हम थ्रो करने का टाइम निकालेंगे, फिर हम कैच करने का निकालेंगे। T2 होगा कैचिंग टाइम, ठीक है। उसका हम अलग से जो है डेटा बनाएंगे। अभी मैंने सिर्फ अपवर्ड का बनाया है थ्रो करने का, ठीक है, जो ऊपर बॉल जा रही है, ये -t है आपका। जब आप यहाँ पे -t की वैल्यू पुट करेंगे, -g आप 10 पुट करेंगे, VF VI आपका हो गया, g आपका अंडरस्टूड है कि 10 होता है, ऊपर जाते हुए नेगेटिव होता है। आप T1 निकालेंगे ऊपर जाने का टाइम, जो टोटल t होगा वो T1 T2 दोनों को प्लस करके आएगा। फॉर्मूला लगता है VF VI GD, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। VF आपका 0 था, VI 20 है, g आपका -10 है, T1 है आपका। जब ये आपका -10 होगा, यहाँ पर ये 20 यहाँ पे प्लस हमारा कि क्या हो जाएगा माइनस, बिल्कुल। मैंने सबकी जगह सबकी वैल्यू पुट कर दी, VF की जगह 0, VI की जगह 20, G की जगह -10, T1 की जगह T1। 20 वहाँ जाके माइनस हुआ, फिर ये T के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल। आपका आंसर क्या आएगा, 10 वहाँ जाए 10, 10 2 जा 20, T1 आ गया आपका 2 सेकेंड। अब हम बात करेंगे डाउनवर्ड की, किसकी, डाउनवर्ड मोशन। तो अब क्या होगा, बॉल ऊपर पहुंची, अब ऊपर से नीचे आते हुए देखेंगे। जब बॉल ऊपर पहुंच चुकी थी और वहां से गिरना शुरू हुई नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, सही है। जब ऊपर जाके स्टॉप हुई है बॉल, जहाँ से वो वापस आना शुरू हो गई, उसका टाइम काउंट करना शुरू करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। जिस वेलोसिटी से वो ज़मीन पर आके टकराएगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब ऊपर से नीचे आ रही है बॉल, जब ऊपर से नीचे आएगी तो g क्या हो जाएगा, प्लस, g आपका हो जाएगा प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप निकालेंगे T2, इसी फॉर्मूले से काम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे। अब मैं इसका T2 करके दिखाती हूँ आपको। फॉर्मूला मैंने यही लगाया, सोल्यूशन लिखा, मेरा फॉर्मूला है VF = VI प्लस GD। VF है मेरा 20, VI है मेरा 0, G है मेरा 10, अब प्लस 10 है, और T मेरा T2, ठीक है। ये 0 यहाँ पे प्लस है, 0 प्लस माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। 20 से 10 डिवाइड किया, T2 भी आपका कितना आएगा, 2 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम निकालना है हमने, लास्ट में हम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, T = T1 प्लस T2, तो मैंने लिखा T1 की जगह 2, T2 की जगह 2, आपका टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड। देखिए बेटा, मैं फिर से भाई न्यूमेरिकल समझा रही हूँ। इसमें बॉल ऊपर जाने और नीचे आने दोनों का टाइम कैलकुलेट करना है। ऊपर जाते हुए अलग वेलोसिटीज होंगी, नीचे जाते हुए अलग। ऊपर जाते हुए बच्चा बॉल फेंकेगा तो फेंकते वक्त जोर लगाएगा, ठीक है। जब बॉल की वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो रुक जाएगी। जब वो रुक जाएगी तो वो वापस गिरना शुरू होगी। जब हम उसे गिरते हुए देखेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल 20 हो जाएगी। जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो G भी प्लस में हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा था तो G किसमें था, माइनस में। T1 निकाला हमने, इसी फॉर्मूले से T2 भी निकाला, इसी फॉर्मूले से डेटा चेंज करके, फिर लास्ट में T1 और T2 दोनों को प्लस कर दिया, तो आपका क्या आ गया, टोटल टाइम। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12। 12 इतना मुश्किल नहीं है, 12 आसान है। A stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है वो ऊपर फेंका जा रहा है, कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो इसमें G आपका जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। हम इसमें भी G को 10 लेंगे। सबसे पहले मैंने कहा स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे फेंकते हुए वेलोसिटी शुरू में लगाई जाती है, ठीक है, ऊपर जाके 0 हो जाती है। जब वो रुकेगी बॉल तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, आपने क्या मालूम करना है, हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी। टोटल टाइम का मतलब ही यही है, आप जो भी आपका टाइम होगा उसको डबल कर देंगे जाने और आने का। तो टोटल टाइम का मतलब है T और वो 2T होगा, ठीक है। यहाँ मैं 2T लिख रही हूँ, जैसे जाने का होगा वैसे ही उतना ही आने को लगेगा उसको, इसे अलग अलग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें ऑलरेडी T भी मालूम करना होगा। पहले VF और VI मालूम करेंगे, H मालूम करेंगे और फिर T भी मालूम करेंगे। तो T मालूम किया हमारा काम नहीं होगा, पहले हम H निकाल लेते हैं। G आपका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा। सबसे पहले हमने लिखा वी नो दैट, सोल्यूशन करके H = VF
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, अब मैं इसे सॉल्व करूँगी। जी की जगह पे लिखा 10, एच मुझे कैलकुलेट करना है, वी एफ की जगह लिखा 0, वी आई की जगह लिखा 10 माइनस का आएगा, वी आई की जगह मैंने लिखा 20। 0 तो 0 और 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 400, 2 10 20 और ये भी माइनस, ये माइनस 20 यहाँ की क्या होगा डिवाइड, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड, माइनस से माइनस करेंगे 2 × 2 2 जा 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल। एच आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर्स, ये आपका एच हो गया। अब आपने क्या निकालना है टी, सही है, मैंने यहाँ लिखा एंड टी के लिए मैंने लगाया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जी मेरा माइनस है, ठीक है, वी एफ मेरा क्या है 0, वी आई कितना है 20 और जी मेरा है माइनस का 10 और ये रहा टी 20 या प्लस है, यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस 10 टी बचा, टी के साथ 10 है 20 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड, टी आपका हो गया 2 सेकेंड। जब हम बात करते हैं टोटल टाइम की, जाहिर सी बात है जितना जाने का टाइम होगा उतना ही आने का होगा, वही वाली बात, या तो आप दो दफ़ा टी को प्लस कर दें या 2t कर दें, टी मल्टीप्लाई बाई 2t मतलब 2 2 जा 4 सेकेंड, ऐसे भी इसको कर सकते हैं और प्लस करके भी कर सकते हैं। ये आपका इसका आंसर है, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। A stone is dropped from a height, अब ये ऊपर से फेंका जा रहा है, ठीक है, जब ये ऊपर से फेंका जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0। अब ऊपर से नीचे आ रहा है, जी क्या होगा प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी दी हुई है, फ्रॉम अ हाइट आपको दे दी 40 मीटर्स। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको कह रहे हैं टाइम बताएं और वेलोसिटी बताएं, फाइनल वेलोसिटी से वो स्ट्राइक किया। तो मैं पहले वी एफ निकाल लेती हूँ, ये टी मेरी अपनी मर्जी है, मैं पहले ए पार्ट करूँ या बी पार्ट, तो मैं पहले बी पार्ट कर रही हूँ, ठीक है, सोल्यूशन लिख के, क्योंकि मुझे 1 बाय 1 नहीं बोला उन्होंने कि आप ये निकालो, तो मैं फिर पहले वी एफ निकाल दी। उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि मैंने फाइनल वेलोसिटी बतानी है और टाइम बताना है, तो मैं पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल रही हूँ। फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी वी नो दैट करके, आप सबको पता है एच दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है, वी एफ निकालना है, तो मैंने लिखा 2gh वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, 2 की जगह 2, जी की जगह 10 क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, एच आपको दिया हुआ है 40, वी एफ है आपका नहीं पता आपको, ठीक है, वी आई आपका क्या है 0। मैंने आप क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और ये 8 है, इसका आंसर आएगा 400, 2 जा 800, आपका आंसर आ रहा है इसका 800, ठीक है। और ये वी एफ स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है अंडर रूट, 800 का आप अंडर रूट ले लीजिए, जब आप 800 का अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.3 मीटर पर सेकेंड, 800 का अंडर रूट 28.3 आना है, आपको मिल गया वी एफ। अब आपको चाहिए टी, तो हम टी के लिए क्या करेंगे, ए पार्ट के लिए अपने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, मुझे पता लग गया मेरा वी एफ क्या है 28.3, वी आई था मेरा 0, जी है मेरा 10 और ये रहा मेरा टी, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 28.3 के साथ आ गया 10 टी, 10 या मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, 28.3 से 10 हो रहा है डिवाइड, 10 से जब भी डिवाइड करेंगे पॉइंट एक डेसिमल प्लेस मूव कर जाता है, ये हो जाएगा 2.83 सेकेंड, दैट इज़ योर टाइम। अभी आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए सारे, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश कीजिएगा पहले के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, वो तमाम इसी से रिलेटेड होंगे और ये काम जल्दी से कंप्लीट करके आप चेक करवा दें। अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जाएंगे अपना, नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।